हेलो दोस्तों, तो स्वागत है आपका एक और नए वीडियो में। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम जानेंगे विराम, गति, दूरी, विस्थापन, चाल और वेग, इन सभी भौतिकीय फंडामेंटल अवधारणाओं की परिभाषा के बारे में जानेंगे। इनकी विशेषताएं क्या हैं, इन सभी के बारे में, इनकी फुल डिटेल जानेंगे सभी के बारे में। तो वीडियो के अंत तक जरूर बने रहें। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम जानते हैं विराम यानी रेस्ट किसे कहते हैं। तो इसकी परिभाषा है, जब कोई वस्तु अपने आसपास के परिवेश यानी कि अपने सराउंडिंग, अपने आसपास के क्षेत्र या किसी संदर्भ बिंदु जैसे कि रेफरेंस पॉइंट के सापेक्ष समय के साथ अपनी स्थिति यानी अपनी पोजीशन नहीं बदलती है, तो उस वस्तु की अवस्था को विराम अवस्था कहते हैं। क्या कहते हैं उसे? विराम अवस्था कहते हैं, रेस्ट कहते हैं। जब कोई वस्तु अपनी पोजीशन समय के साथ ना बदले तब उसको रेस्ट कहते हैं, विराम कहते हैं। जैसे कि उदाहरण के लिए एक मेज पर रखी किताब या रेलवे स्टेशन पर खड़ी ट्रेन, यह प्लेटफॉर्म के सापेक्ष में यह ट्रेन क्या है? रेस्ट में है, विराम अवस्था में है। अब जानते हैं गति यानी मोशन किसे कहते हैं। तो जब कोई वस्तु अपने आसपास के परिवेश या किसी संदर्भ बिंदु के सापेक्ष समय के साथ अपनी स्थिति बदलती है यानी कि अपनी पोजीशन में परिवर्तन लाती है, तो उस वस्तु की अवस्था को क्या कहते हैं? गति अवस्था कहते हैं, मोशन कहते हैं। उदाहरण के लिए चलती हुई कार, उड़ता हुआ पक्षी या पृथ्वी की सूर्य के चारों ओर गति, ये सभी क्या हैं? ये सभी मोशन हैं, ये सभी गति हैं। ध्यान दें, गति और विराम सापेक्षिक पद हैं। जो वस्तु एक पर्यवेक्षक के लिए विराम में है, वही दूसरे पर्यवेक्षक जैसे कि अंतरिक्ष से देखने वाले के लिए यह एक गति में हो सकती है। तो चलिए अब जानते हैं दूरी यानी डिस्टेंस किसे कहते हैं। तो डिस्टेंस किसी वस्तु द्वारा अपनी यात्रा के दौरान तय किए गए वास्तविक पथ, रियल पथ, वास्तविक पथ की कुल लंबाई को दूरी कहते हैं। इसकी विशेषता क्या होती है? तो इसकी विशेषता यह होती है कि यह एक अदिश राशि है यानी कि स्केलर क्वांटिटी है। इसमें केवल परिमाण होता है, दिशा नहीं होती है। तो दूरी में केवल परिमाण होता है, दिशा नहीं होती है। दूरी हमेशा धनात्मक होती है या शून्य हो सकती है, लेकिन ऋणात्मक नहीं होगी। लेकिन यह कभी भी ऋणात्मक नहीं होती है। इसका एसआई मात्रक एम होता है यानी मीटर होता है, जिसको एम से प्रदर्शित करते हैं। अगला है विस्थापन यानी कि जिसको कहते हैं डिस्प्लेसमेंट। इसकी परिभाषा है, किसी वस्तु की प्रारंभिक स्थिति यानी कि इनिशियल पोजीशन और अंतिम स्थिति फाइनल पोजीशन के बीच की न्यूनतम सीधी दूरी को विस्थापन कहते हैं। जैसे कि कोई वस्तु है, पहले यहाँ थी, प्रारंभिक अवस्था यहाँ थी और वह चलते चलते यहाँ पहुंची, तो इसके बीच की जो भी इसने गति तय की है उसी को कहते हैं विस्थापन, डिस्प्लेसमेंट। इसकी विशेषता यह होती है कि यह एक सदिश राशि है यानी कि वेक्टर क्वांटिटी है। इसमें परिमाण और दिशा दोनों होती है। विस्थापन धनात्मक, ऋणात्मक या शून्य हो सकता है। यदि वस्तु वापस अपने शुरुआती बिंदु पर लौट आती है तो जो विस्थापन है, विस्थापन का एसआई मात्रक भी मीटर है, जिसको एम से प्रदर्शित करते हैं। अगला है चाल यानी कि स्पीड किसे कहते हैं। चाल की परिभाषा है, किसी वस्तु द्वारा एकांक समय पर यूनिट टाइम में तय की गई दूरी को चाल कहते हैं। यह मापता है कि कोई वस्तु कितनी तेजी से चल रही है। इसका सूत्र होता है चाल बराबर दूरी बटा समय। तो चाल का सूत्र क्या होता है? चाल का सूत्र होता है चाल बराबर दूरी बटे समय। इसकी विशेषता यह होती है कि यह एक अदिश राशि होती है। तो चाल कैसी राशि है? अदिश राशि है। यह हमेशा धनात्मक होती है। चाल का एसआई मात्रक मीटर प्रति सेकंड होता है, मीटर पर सेकंड होता है। अगला है वेग यानी कि वेलोसिटी। किसी वस्तु द्वारा एकांक समय में एक निश्चित दिशा में तय किए गए विस्थापन को वेग कहते हैं। इसका सूत्र होता है वेग बराबर विस्थापन बटा समय। इसकी विशेषता यह होती है कि यह एक सदिश राशि है। वेग धनात्मक भी हो सकता है, ऋणात्मक भी हो सकता है और शून्य भी हो सकता है। यह दिशा पर निर्भर करता है यानी कि दिशा किस आधार पर है, यह निर्भर करता है। इसका एसआई मात्रक मीटर प्रति सेकेंड होता है। तो ये थी आज की इंपॉर्टेंट वीडियो, जिसमें आज की वीडियो में हमने वेग, वेलोसिटी, चाल, दूरी, रेस्ट, मोशन, इन सभी के बारे में जाना। तो वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।